Welcome to my YouTube channel. Today we will see some more question on construction of finite automata for given regular expression. इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ सिंपल एक्सप्रेशंस को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जाके वो लेक्चर देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है AA प्लस AA का होल स्टार। अब इसको अपने को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें इस रेगुलर एक्सप्रेशन में कौन कौन से स्ट्रिंग आ रहे हैं वो समझ लेते हैं। तो स्टार लगा है इन द सेंस कि आपका यहाँ पे एप्सिलॉन बिलोंग करेगा ही। ओके, अब उसके बाद मैं सिंगल टाइम ए की बात करूँ तो यहाँ सिंगल टाइम ए हम ले सकते हैं क्या? सिंगल टाइम ए यहाँ से हम नहीं ले सकते क्योंकि डबल ए का फॉर्मेशन या डबल ए की पावर में हम एनी नंबर ऑफ या एनी वैल्यू को लेके उससे एनी नंबर ऑफ ए जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल ए जनरेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली हम ट्रिपल ए तो फिक्स कर दिया गया है, ट्रिपल ए की पावर में हम एनी नंबर ले सकते हैं जिससे कि 3 के मल्टीपल में एनी नंबर ऑफ ए हम जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका डबल ए नहीं होगा इस लैंग्वेज में, सॉरी सिंगल ए नहीं होगा, डबल ए अपने को कंसिडर करना है। फिर ट्रिपल टाइम ए यहाँ पे अब हम ले सकते हैं, ट्रिपल टाइम ए दिया हुआ है। अब इसके बाद 4 टाइम ए हम ले सकते हैं क्या, ये देखना है। तो 4 टाइम ए हम की पावर 2 ले लेते हैं और यहाँ फर्स्ट सेट से डबल ए और सेकंड से डबल ए कंसिडर करके 4 टाइम ए भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम 5 टाइम ए की बात करते हैं तो फर्स्ट सेट से हम ले लिए ट्रिपल ए और इधर से ले लिए फिर डबल ए, 3 + 2 5 टाइम ए हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम 6 टाइम ए, 7 टाइम ए एनी नंबर ऑफ ए को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो पहले अपने को लैंग्वेज को समझना है कि लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग बिलोंग कर रहे हैं, किस किस टाइप का स्ट्रिंग आ रहा है, तभी हम गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए सही फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे डिज़ाइन होगा। तो सबसे पहले स्टार लगा हुआ है, होल स्टार लगा हुआ है इन द सेंस कि हमारा जो फर्स्ट या इनिशियल स्टेट होगा दैट शुड बी फाइनल स्टेट, क्योंकि अपने को क्या करना है, एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कराना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा। अब इसके बाद 2 टाइम ए का यहाँ लूप चल रहा है, स्टार लगा है मीन्स, और 3 टाइम ए का लूप चल रहा है। ठीक है, 3 के मल्टीपल में और 2 के मल्टीपल में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक स्टेट हमने ले लिया Q1 और 2 टाइम ए के लिए हम लूप चला दिए वहाँ से ये डबल ए का। ठीक है, एनी नंबर ऑफ 2 टाइम ए की पावर हम जितना भी ले लें, ठीक है, ये कंटिन्यूअस ये लूप चलेगा और एनी नंबर ऑफ 2a को वो कंसिडर करते हुए फाइनल स्टेट में पहुंचा देगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो सिमिलरली अपने को 3 टाइम ए के लिए भी करना है। 3 टाइम ए के लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक स्टेट ले लेते हैं Q2, ए के साथ यहाँ मूव कर लेते हैं और उसके बाद एक और स्टेट ले लेते हैं Q3 और ए के साथ अगेन मूव करते हैं। 2 टाइम ए कंसिडर हो गया और 3 टाइम ए के लिए यहाँ पे हम फाइनल स्टेट में पहुँच जाएंगे Q3 से। ठीक है, तो ये 3 टाइम ए का मल्टीपल में एनी नंबर ऑफ ए को कंसिडर कर लेगा यहाँ से और इस तरीके से ये आपका लूप बन गया, वो फाइनल स्टेट में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाथ हैं। अगर 2 टाइम ए को लेना है तो इस पाथ में जाएगा और 2 टाइम ए को कंसिडर कर लेगा। अगर 3 टाइम ए को लेना है तो इस पाथ में जाके 3 टाइम ए को लेगा और आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा। अब लेकिन इस क्वेश्चन में मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आप लोग को कि गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंगल फाइनाइट ऑटोमेटा होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को एग्ज़ाम में कंफ्यूज किया जाता है कि भाई जो गिवन 2 फाइनाइट ऑटोमेटा हैं
वो सिमिलर हैं या सिमिलर रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर रहे हैं या सिमिलर स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम सिंगल टाइम ए को यहाँ कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, बाकी एनी नंबर ऑफ ए, ठीक है। साथ ही साथ एप्सिलॉन क्या हो रहा है यहाँ पे जनरेट हो रहा है इस गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो इसके लिए क्या मैं दूसरे तरीके का एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है उसके अलावा? तो चलिए ट्राई करते हैं। Q0 को हम ले लेते हैं फाइनल स्टेट, ठीक है, क्योंकि अपने को एप्सिलॉन को क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है। तो Q0 फाइनल स्टेट हो गया। अब इसके बाद सिंगल टाइम ए को अपने को एक्सेप्ट नहीं कराना है, तो इसको मैं Q1 स्टेट एक नॉन फाइनल स्टेट में भेज देता हूँ, ठीक है। लेकिन 2 टाइम ए को अपने को एक्सेप्ट कराना है, तो इसको 2 टाइम ए को मैं Q2 स्टेट में भेज देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, फाइनल स्टेट डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 2 टाइम ए एक्सेप्ट हो गया। अब 2 टाइम ए के बाद एनी नंबर ऑफ ए, ठीक है, सारे जो ए हैं क्या कराने हैं, अपने को एक्सेप्ट कराने हैं, क्योंकि इस लैंग्वेज में सारे के सारे स्ट्रिंग आ रहे हैं 2 टाइम ए के बाद। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 टाइम ए आ जाने के बाद एनी नंबर ऑफ ए के लिए यहाँ पे एक लूप लगा देंगे ए का। तो एनी नंबर ऑफ ए आफ्टर गेटिंग द 2 टाइम ए, एनी नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट होता चला जाएगा। तो देखिए ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इस रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहा है, और ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा ये रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहा है। हमने सिमिलर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए 2 अलग अलग फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया है, ठीक है, और दोनों आपका सिमिलर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। तो इस तरीके से आप लोग को एग्ज़ाम में कंफ्यूज किया जाता है कि भाई जो गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा है वो उनका रेगुलर एक्सप्रेशन इनमें से कौन होगा, या दोनों बराबर हैं, सही हैं, नहीं हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं आपके लिए, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि सिंगल रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए मल्टीपल फाइनाइट ऑटोमेटा हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है, सिंगल टाइम ए और 4 टाइम ए की होल स्टार, ठीक है। तो अब यहाँ पे लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो लैंग्वेज में देखिए स्टार लगा है तो आपका एप्सिलॉन तो होगा ही। एप्सिलॉन के बाद सिंगल टाइम ए है तो सिंगल टाइम ए होगा ही। अब सिंगल टाइम ए का स्टार लगा है मतलब तो उसमें ए कितने भी नंबर में, हम किसी भी नंबर में हम ए को कंसीडर कर सकते हैं। सिंगल टाइम ए को कर सकते हैं, डबल टाइम ए को कर सकते हैं, ट्रिपल टाइम ए को कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ ए को कर सकते हैं। अब ये 4 टाइम ए यहाँ पे फिक्स किया गया है, तो 4 टाइम ए की पावर हम सपोज 1 लेते हैं तो 4 टाइम ए तो हम यहाँ से भी जनरेट कर पा रहे हैं। 4 टाइम ए हम की पावर 2 लेते हैं तो ये 8 टाइम ए हो जाएगा, तो 8 टाइम ए यहाँ से भी हम जनरेट कर पाएंगे। इट मीन्स कि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपली आपका क्या कर रहा है, ए स्टार को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और ए स्टार के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली हम रेगुलर एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे हम ये चीज़ देखेंगे भी, ठीक है। तो ये आपका ए स्टार को डिफाइन कर रहा है। तो चलिए हालांकि ये तो मैंने सॉल्व करके बता दिया, लेकिन पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि जो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका फाइनाइट ऑटोमेटा एक्चुअल में कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम Q0 ले लेते हैं। Q0 को अपने को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, फाइनल स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन है। अब एनी नंबर ऑफ ए के लिए या सिंगल ए के लिए हमने ये लूप ले लिया, ओके। सिंगल ए के लिए ये हमने एक लूप ले लिया, और 4 टाइम ए है तो जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ था वैसा भी कर सकते हैं हम। Q1 स्टेट डिफाइन कर दिया, फिर Q2 स्टेट डिफाइन कर दिया, फिर Q3 स्टेट डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये 1 2 3 एंड 4 टाइम ए, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, ये भी सही है। अब इस चीज़ को मैं या फिर ये लिखूं, Q0 लिखूं, इसको फाइनल स्टेट डिफाइन कर दूं और एनी नंबर ऑफ ए के लिए ये कर दूं, ये भी सही है, ठीक है। या फिर मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल जो है फाइनाइट ऑटोमेटा हम इस तरीके से
डिज़ाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन को समझते हुए हम जो एक्चुअल रेगुलर एक्सप्रेशन है वो भी हम फिल्टर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और उसका डायरेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा और इस फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई डिफरेंस नहीं है, एनी नंबर ऑफ ए को ये क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ए बी का होल स्टार और यहाँ पे एक प्लस सिंबल लगा हुआ है और ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस ए बी का होल स्टार, बी स्टार, ए प्लस बी होल स्टार। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 2 सब एक्सप्रेशन में डिवाइडेड है एक्चुअली, ये 2 पार्ट में। ठीक है, मीन्स जो स्टार्टिंग स्टेट होगा वहाँ से 2 डायरेक्शन जाएंगी। ठीक है, एक जो डायरेक्शन है इसके लिए जाएगा और दूसरा डायरेक्शन जो है आपका, या दूसरा पाथ जो है, ठीक, इसके लिए जाएगा। ठीक है, इतना अपने को क्लियर हो रहा है। तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन का मदद लेते हैं, क्योंकि देखिए सारे जो वैल्यूज़ हैं उसमें स्टार लगा हुआ है, मीन्स सिंपली नल भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो Q0 से हम स्टार्ट करते हैं और एप्सिलॉन के साथ 2 पाथ हम यहाँ से निकाल देते हैं। एक पाथ इस पोर्शन के लिए और एक पाथ इस पोर्शन के लिए। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ना अपन। अब यहाँ पे एक स्टेट बना देते हैं, सपोज़ Q1 बना लेते हैं और ये किसके लिए रहेगा, आपका ए बी के लिए रहेगा। और इधर हम एक Q2 बना लेते हैं और ये रहेगा आपका ए प्लस ए बी होल स्टार के लिए। और एप्सिलॉन के साथ हम फिर से आगे बढ़ जाते हैं, ये इसके लिए एक पाथ बनाया हुआ है, तो ये पोर्शन हमने यहाँ पे रखा। और बी स्टार के लिए हम एक स्टेट और ले लेते हैं Q3। बी स्टार के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे एक लूप लगा देते हैं बी का। और उसके बाद ए प्लस बी के लिए अगेन हम यहाँ पे फाइनल स्टेट बना देते हैं इस तरीके से। और ये यहाँ पे हम ए प्लस बी के लिए ए कॉमा बी लिख देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी होल स्टार को हम ए कॉमा बी लिखते हैं, जो कि यूनिवर्सल सेट होता है हमारा। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम पहुँच जाएंगे डायरेक्ट एप्सिलॉन के साथ फाइनल स्टेट में। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इसके लिए एक पाथ बना हुआ है ऊपर और इसके लिए नीचे एक हमने पाथ बना दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और है, प्लस का सिंबल लगा हुआ है, तो उसके लिए बना दिया। और ये पोर्शन को अभी अपने को और सॉल्व करना है। ठीक है, बी का लूप लगा दिया और ए प्लस बी होल स्टार के लिए लास्ट में हमने ए प्लस बी के लिए आपका लूप लगा दिया है। अब इसको फर्दर हम जैसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका Q0 हो जाएगा। एप्सिलॉन के साथ हम आगे बढ़ेंगे Q1 स्टेट पे। अब यहाँ पे ए डॉट बी है, तो मतलब ए बी का लूप है ना, ये एक्चुअली ये लूप में है। ठीक है, ये लूप में बनाना था। ठीक है, क्योंकि ए बी स्टार लगा हुआ है तो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट और ले लेते हैं, Q5 ले लेते हैं सपोज़, और इसको सीरीज़ में रख देते हैं ए बी को। ये हमने लूप बना के सीरीज़ में रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ से एप्सिलॉन के साथ फर्दर फाइनल स्टेट में पहुँच रहे हैं, जो कि क्या है हमारा Q4। ठीक है, Q4 में हमने लूप लगाया हुआ है ए कॉमा बी का। अब इसके बाद इधर पे सॉल्व करते हैं नीचे वाले पोर्शन को। एप्सिलॉन के साथ हम Q2 स्टेट में आ रहे हैं। Q2 स्टेट में देखिए ये जो लूप लगा हुआ है, ये लूप है। ठीक है, किसका, ए प्लस ए बी होल स्टार का। ठीक है, ये स्टार के लिए हमने लूप लगाया हुआ है। ठीक, सिमिलरली जैसे ऊपर लगाया हुआ है। तो आपका ये स्टार है इन द सेंस कि ए के लिए एक लूप लगेगा और का सिंबल है यहाँ पे। ठीक है, प्लस का सिंबल है, तो आइदर ये पाथ कंसिडर होगा या तो आपका ए बी वाला। तो ए बी क्या है, आपका सीरीज़ में है, तो अगेन हम यहाँ पे एक और लूप बनाएंगे ए बी के लिए। तो ए बी किस में है, सीरीज़ में है। सीरीज़ के लिए हम फिर से Q6 ले लेते हैं सपोज़।
ठीक है, तो ये ए और बी के लिए आपका बन जाएगा लूप। ये एनी नंबर ऑफ ए बी यहाँ से कंसिडर कर लेगा, ठीक है, या तो ए करना रहेगा तो एनी नंबर ऑफ ए यहाँ से कंसिडर कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम एप्सिलॉन के साथ आगे बढ़ जाएंगे Q3 स्टेट में। Q3 स्टेट में हम आगे बढ़ गए, Q3 स्टेट में हमारा बी का लूप लगा हुआ है और एप्सिलॉन के साथ हम फिर पहुँच जाएंगे फाइनल स्टेट में, ठीक है। तो देखिए ये हमने एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक। ये यहाँ पे थोड़ा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। ए प्लस ए बी के लिए है ये, ठीक है, लूप जो है। तो ये हमने देखिए ए बी के लिए, ये ए बी के लिए लूप बना दिया है, ठीक है। तो वो कंसिडर करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ डायरेक्ट आपका फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। या फिर इसमें से अपने को लेना है, मान लीजिए ए का लूप लेना है सिंपली, तो ए का लूप से हम एनी नंबर ऑफ ए ले सकते हैं, ठीक है। ए बी का अगर लेना है तो एनी नंबर ऑफ ए बी ले सकते हैं, या फिर एनी नंबर ऑफ सिंपली बी लेना है तो ले सकते हैं, या फाइनल स्टेट में जाके एनी नंबर ऑफ ए आर बी भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। अब जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था कि गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन अननेसेसरी हमको बहुत लेंथी दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में, तो उसको अपने को पहचानना है कि एक्चुअल उस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है, उसका एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया। तो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान से देखिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन को, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो है ए प्लस बी होल स्टार ए और बी से मिलकर सारे जो स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं उनको जनरेट करने का ये पूरा का पूरा एक सेट होता है, ठीक है। इसमें कोई सा भी स्ट्रिंग ऐसा नहीं है जो कि ए और बी से मिलके बने, या कोई सा भी ऐसा सीक्वेंस नहीं छूटता जो ये आपका इसमें हम नहीं ले सकते। पर एक्सप्रेशन आप उसके साथ ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, इंसर्ट कर दें, ठीक है। आपका यूनिवर्सल जब तक वहाँ पे है तो इनके ऐड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको अननेसेसरी आपके लिए लेंथी बनाया गया है, ठीक है, ताकि आप कॉम्प्लेक्स फिल करें और कॉम्प्लेक्स फिल करके अननेसेसरी आप मिस्टेक्स करें और गलत फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करें। तो इस चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, रेगुलर एक्सप्रेशन को बिल्कुल आपको पहले समझना है, ठीक है। अब उसके बाद वो सॉल्व हो जाने के बाद उसका फाइनाइट ऑटोमेटा आप डिज़ाइन करते हैं तो भी आपका सही होगा, ठीक है। नो डाउट ये फाइनाइट ऑटोमेटा सही है, लेकिन इसको हम फर्दर जैसे सॉल्व करते हैं गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन को, तो इसको हम फर्दर ए प्लस बी होल स्टार लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए प्लस बी होल स्टार ए बी की कॉम्बिनेशन के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो ए बी की कॉम्बिनेशन का जो आपका सबसे बड़ा सेट होता है दैट इज़ ए प्लस बी होल स्टार। इसमें सारे के सारे जो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के वही जनरेट करेगा ये पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमारा सिंपली ए प्लस बी होल स्टार जनरेट करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्टार के लिए हमको जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये आपका स्टार लगा है तो फाइनल स्टेट बना दिया हमने इनिशियल स्टेट को, और ए प्लस बी है तो ए कॉमा बी लगा दिया। ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा तैयार हो गया। तो सिंपली ये भी हमारा एक सही फाइनाइट ऑटोमेटा होगा। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए जितने क्वेश्चन आप लोग सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ती जाएगी। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही आसान लगेंगी। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ पिछला जो क्वेश्चन है या पिछले डाउट हैं वो आप लोग क्लियर करते हुए चलिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे स्टार लगा है, मतलब ये एक पोर्शन है पूरा का पूरा सीरीज में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक प्लस लगा हुआ था, 2 पार्ट में डिवाइड था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ए को यहाँ पे फिक्स किया गया है, ठीक है। ए में ना स्टार लगा है ना ए किसी के साथ में भी नहीं है, ए को फिक्स किया गया है। फिर ये आपका एक स्टार लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है। क्लियर है?
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं Q0 लेता हूँ। Q0 में एक लूप लगा देता हूँ, किसका, ये वाले पोर्शन का। ठीक है, तो ये आपका लूप बन जाएगा किसका, A प्लस बी ए प्लस बी का। ये मैंने इस पोर्शन के लिए लूप लगा दिया। ठीक है, स्टार है। ओके, अब उसके बाद ए को फिक्स किया गया है, मतलब इस रेगुलर एक्सप्रेशन में जो सबसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी दैट इज़ ए, क्योंकि बाकी में तो स्टार लगा हुआ है, लेकिन ए को अपने को लेना ही पड़ेगा। तो ए के साथ हम चले जाते हैं Q1 स्टेट में, और उसके बाद फिर बी ए का स्टार लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ आगे बढ़ जाते हैं Q2 स्टेट में, और यहाँ पे ले लेते हैं बी ए। ठीक है, चाहे तो इस बी ए को आप का जो लूप है उसको आप Q1 स्टेट पे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एप्सिलॉन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि विदाउट एनी सिंबल आगे बढ़ रहे हैं, तो चाहे तो आप बी ए को यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो मैं बी ए को यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ये भी बता देता हूँ आपको। बी ए हमने यहाँ पे ले लिया, और बी का जो स्टार है उसको हम नए स्टेट में मूव कर जाते हैं एप्सिलॉन के साथ में, और ये बी का लूप ले लिया, और इसको फाइनल स्टेट हम डिफाइन कर देते हैं Q2 को। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको अभी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना है। फिर आगे बढ़ते हैं Q0 में देखिए यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट इज़ ए, तो ए का लूप लगा दिया हमने, और सेकंड पार्ट क्या है आपका यहाँ पे बी ए और ए प्लस बी है। ठीक है, फर्दर उसको फिर से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ए के साथ Q1 स्टेट में आ गए। Q1 स्टेट में बी ए सीरीज़ में है, तो ये आपका Q2 है, Q3 ले लेते हैं, और B और A को सीरीज़ में डाल देते हैं। ठीक है, फिर एप्सिलॉन के साथ आगे बढ़ जाते हैं, और Q2 फाइनल स्टेट है, यहाँ पे B का लूप लगा हुआ है, तो B के लिए हमने वहाँ पे लूप लगा दिया। तो ये हो गया। अब इस पोर्शन को अपने को सॉल्व करना है, बाकी हमने तो सॉल्व कर लिया है, तो आगे हम कैसे करेंगे। Q0 में A का लूप लगाया है यहाँ पे। अब ये BA और AB सीरीज़ में है, तो BA के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे Q3 तक ले चुके हैं हमने, तो यहाँ पे हम Q4 में लेंगे B और A, और इसके बाद AB है, तो एक और स्टेट लेना पड़ेगा यहाँ पे Q5, और Q5 से हम Q0 में अगेन जाएंगे, क्योंकि ये लूप चल रहा है। A प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, A कॉमा B हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका लूप बन गया। बी ए हो गया, ये सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में है कंटिन्यू, तो हमने सीरीज़ में ही रखा है, लेकिन इंटरनल ए बी जो है क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये कॉमा B रख दिया है हमने। फिर उसके बाद A के साथ हम आगे बढ़ते हैं Q1 स्टेट में। Q1 स्टेट में आगे बढ़ा हमने। फर्दर जो हमने सॉल्व किया है वो एज़ इट इज़ ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हम ये पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको हम एज़ इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो ये आपका Q स्टेट जो कि फाइनल स्टेट है, उसमें B का लूप लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपका A का लूप लगा हुआ है, फिर BA जो कि सीरीज़ में है, फिर A प्लस B के लिए कॉमा लगाया हुआ है, फिर A फर्दर ये सीरीज़ में है तो आगे बढ़ाया हमने नेक्स्ट स्टेट में, फिर नेक्स्ट स्टेट में हमने BA को सीरीज़ में रखा हुआ है, लूप लगाया हुआ है, ताकि एनी नंबर में हम BA कंसिडर कर सकें, और लास्ट में फिर फाइनल स्टेट रखा है जिसमें कि B का लूप चल रहा हुआ है, जिसमें हम एनी नंबर ऑफ B को ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, चाहे तो आप B का लूप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और इसको फाइनल स्टेट बना सकते हैं, तो चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी क्लियरिटी के लिए नंबर ऑफ स्टेट बढ़ाए हुए हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए B डॉट A प्लस BA प्लस ABB, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है BA A प्लस B होल स्टार। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखिए,
कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करना है। तो ये एक पोर्शन बनता है, ये एक पोर्शन बनता है और ये एक पोर्शन बनता है। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, Q0 से स्टार्ट करते हैं और सारे सीरीज़ में हैं। तो B इनपुट सिंबल के साथ मैं आगे चला जाता हूँ Q1 स्टेट पे। Q1 स्टेट पे जाके यहाँ पे देखिए ये और लगा हुआ है या प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, तो आइदर दिस या दिस। ठीक है, इन तीनों में से एक पाथ एट अ टाइम अपने को चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीपल पाथ अपने को बनाने होंगे। ठीक है, जैसे हम Q2 स्टेट लेते हैं तो Q2 स्टेट में हम एक पाथ में मूव करेंगे ए इनपुट सिंबल के साथ, और दूसरे पाथ में हम BA जो कि सीरीज़ में है तो एक स्टेट यहाँ पे और बनाना पड़ेगा। कंसिडर कर लेते हैं Q3 जो कि BA को आगे बढ़ाएगा, और उसके बाद ABB के लिए एक पाथ बनाना पड़ेगा। तो ABB इस पाथ से जाएगा। यहाँ पे अपने को 2 स्टेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ये 2 स्टेट्स हम डिफाइन कर देते हैं, A B और यहाँ पे B। ठीक है, तो इसको आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। 3 हमने दिया हुआ है Q3, ये Q4 हो गया, ये Q5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सीरीज़ में आगे बढ़ गया है। अब इसके बाद फिर से सीरीज़ में BA है, तो B और उसके बाद एक स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा अपने को Q6। A को फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं Q6 से, और उसके बाद यहाँ पे Q7 बनाते हैं जिसको अपने को फाइनल स्टेट बनाना होगा, और जिसमें लूप लगेगा किसका, A + B होल स्टार का। तो A + B होल स्टार के लिए अपने को क्या लिखना होता है, A, B लिखना होता है। तो A, B लिख दिया, तो ये क्या बन गया, A + B होल स्टार के लिए लूप बन गया। तो ये इस तरीके से हम गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो अपने को क्वेश्चन को ऐसा ही डिफरेंट पार्ट्स में, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीके से हम बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए A + B + CA सीरीज़ में है, फिर BA B स्टार, फिर ये इसके साथ में पैरेलल है A + B का होल स्टार की होल स्टार, और ये AB का स्टार। तो यहाँ पे देखिए अननेसेसरी इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, A स्टार + B स्टार की होल स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, A + B होल स्टार होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे देखिए ये A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो A स्टार B स्टार होल स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका A + B होल स्टार ही होगा। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को A + B + CA, और उसके बाद BAB + A + B, ये आपका की पावर स्टार। ठीक है, ये दोनों स्टार जो है कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, और ये हो जाएगा आपका AB का स्टार। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि फर्दर अपने को फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने में आसानी होगी थोड़ी। तो ये सारा का सारा यहाँ पे फिर से सीरीज़ में है। देखिए तो अपने को सिमिलरली क्या करना होगा, यहाँ पे Q0 ले लिया हमने। ठीक है, Q0 से अपने को यहाँ पे 3 पाथ, जैसे हमने ऊपर देखा था, 3 पाथ डिफाइन करना होगा। सपोज़ यहाँ पे Q1 में हमको जाना है, तो एक पाथ में हम जाएंगे A के साथ, इसके लिए फिर एक में जाएंगे हम B के साथ, और CA के लिए हम यहाँ पे एक और स्टेट ले लेते हैं Q2 सपोज़, C और A। ठीक है, तो ये आपका 3 पाथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे स्टार दिया हुआ नहीं है ना, ठीक है, इसलिए अपने को नेक्स्ट स्टेज में भेजना है इसको। अगर स्टार देता तो अपने को यहाँ पे लूप लगाना पड़ता। अब इसके बाद आगे देखिए BAB, ठीक है, BAB और A + B का स्टार लगा हुआ है। अब स्टार लगा हुआ है तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे लूप लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ आगे बढ़ जाते हैं, और इस पूरे पोर्शन को
एक नया स्टेट ले लेते हैं, सपोज Q3 ले लेते हैं और लूप में लिख देते हैं। ठीक है, क्या है ये आपका बी ए बी प्लस ए प्लस बी, ये ओके। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे फिर से सीरीज़ में है तो एप्सिलॉन के साथ आगे बढ़ जाते हैं और Q4 दे देते हैं, उसको फाइनल स्टेट बना लेते हैं क्योंकि फर्दर आगे तो अपने को जाना नहीं है। और ए बी जो कि किस में है, सीरीज़ में है, तो यहाँ पे Q5 ले लेते हैं, ए और बी का लूप चला देते हैं, ए और बी का हमने लूप चला दिया। ठीक है, स्टार लगा हुआ है तो उसका लूप चलाना होगा अपने को। ठीक है, अब ए कॉमा बी हम लिस्ट ने नहीं लिखा क्योंकि ए प्लस बी होल स्टार नहीं है, ए बी का होल स्टार है, इसलिए हमने यहाँ पे लूप चलाया हुआ है। तो फर्दर अब ये पोर्शन अपने को सॉल्व करना है। ओके, तो ये देखिए ये आपका किस में है, ये एक पोर्शन है और ए प्लस बी एक पोर्शन है, तो इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा ये आपका Q0, फिर उसके बाद हम ए के साथ आगे बढ़ रहे हैं Q1 में, फिर ये बी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ सी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं Q2, ये हो गया। और ये हमने किसके लिए लिया था, ए के लिए लिया था ना, ये ए के लिए है ये, तो ये आपका ए के लिए हो जाएगा। फिर ये एप्सिलॉन के लिए हमने ले लिया और Q3 स्टेट में हम पहुँचे। अब Q3 स्टेट में इसको सॉल्व करना है तो 2 पाथ अपने को यहाँ पे डिफाइन करने होंगे, बी ए बी के लिए डिफाइन करना होगा, तो ये बी और ए और अगेन बी। ठीक है, ये स्टेट है ना, स्टेट को आप नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए बी के लिए एक लूप चला दिए और ए प्लस बी के लिए लूप चलाना है, तो ए प्लस बी के लिए लूप चलाना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा, प्लस इन द सेंस की। ठीक है, फिर उसके बाद हम एप्सिलॉन के साथ फिर से आगे बढ़ जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, Q4 स्टेट में पहुँच जाएंगे जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। और यहाँ पे लूप लगा हुआ है किसका, उसको एज इट इज़ अपने को लिखना होगा। ठीक है, ए बी का, तो ये आपका ए बी का हमने लूप लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। क्लियर है?